हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग। भाई ये आप सभी के सामने थोड़ा टॉपिक वाइज डिटेल है भाई, इसके रिगार्डिंग बात करूँ। भाई पेपर किस प्रकार का आया, आपने आरपीएफ एसआई का पेपर देखा भी होगा। कांस्टेबल का पेपर किस टाइप का आ सकता है भाई, अगर आपको स्कोर करना है तो मैथ और रीजनिंग में आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप कांस्टेबल की बात करते हैं तो, क्योंकि एसआई का पेपर तो हो चुका है, अब मिशन अपना है आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का आपका पैटर्न रहेगा, कौन से टॉपिक से आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मैं आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, 18-20 ही टॉपिक हैं मैक्सिमम, जहां से पूरा आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। बाकी से 1-2 क्वेश्चन सभी से। आपने पेपर एसआई का देखा होगा, किसी ने एनालाइज किया होगा 15 की 15 शिफ्ट से, तो एक बात आप सभी के सामने आया होगा कि 80% जो पेपर है ना वो सेम टाइप का है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एवरेज से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सेम टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। कांस्टेबल चाहिए तो मेरे अनुसार मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस में आपको कितना नंबर आ जाएंगे ये आपको पता नहीं है। दिन रात आप कितना पढ़ लो, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको मैथ और रीजनिंग और जीके पूरा आप सभी को डिटेल लेके आया हूं मैं। इसमें बात करेंगे मैथ के रिगार्डिंग, क्योंकि पूरा इसमें आ नहीं पाता, पूरी लंबी वीडियो भी हो जाती, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जल्दी जल्दी। फिर रीजनिंग के रिगार्डिंग लेके आएंगे, फिर जीके के रिगार्डिंग लेके आएंगे। जीके का पूरा डिटेल प्रयास कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इन टॉपिक को पढ़ने से यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे आसानी से, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बात कर रहे हैं भाई किसकी, मैथ की, क्योंकि मैथ का सबसे पहले वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी बहनों के मैथ बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है मैथ में। उनका स्कोर जो मैंने देखा 8 नंबर 10 नंबर, मतलब बहुत बुरी हालत है। गर्ल्स की विशेष रूप से मैथ में थोड़ा तंग हालत है, ये थोड़ा देखने को मिला। आप देखते हैं भाई एवरेज, यहाँ पर देख सकते हैं मैथ है, टॉपिक वाइज थोड़ा आपको देख सकते हैं एनालाइज किया। एवरेज से जो क्वेश्चन आए 3 से लेकर 4 क्वेश्चन एवरेज सबसे ज़्यादा आपको जो कवर किया गया। उसके बाद डिस्काउंट से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आप सभी के सामने पूछे गए, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 3 इसके ऊपर बार है। ठीक है, प्लस में है 4.5 फिर बार है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे भाई जो सोल्व करना था आप सभी को। एसआई एंड सीआई से भी क्वेश्चन थे। ठीक है, एचसीएम और एलसीएम से भी क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल था ना, जो एसआई का पेपर नहीं देके आया उनको मैं बता दूं, पेपर का जो लेवल था वो इजी था भाई। ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते थे, आप कर सकते थे। 95% 90% आप पेपर को आराम से सोल्व कर सकते थे। अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाया तो मतलब टाइम की वजह से ही नहीं हो पाया होगा, वरना ऐसा कोई नहीं था कि जो नहीं कर पाएगा। मैथ की बात करूँ तो, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भी इजी थी मेरे अनुसार। तो जो सब खेल किया वो जीएस में कर दिया, पूरा खेल भाई जीएस में। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि 25 नंबर आपके आ सकते हैं, आप दावा नहीं कर सकते 25 आपके नंबर आ जाएं, इतना आप दावा नहीं कर सकते। तो ये था असली खेल यहाँ पर। ठीक है, और मैं आप सभी को एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगा, जिस कैंडिडेट ने पढ़ रखा है, जिसके ठीक ठाक नंबर आ रहे, तैयारी कर रखे हैं, तो आप एसआई का पेपर देखना, पूरे 15 की 15 सेट निकालना मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद मॉक लगाना और पूरा ध्यान अपना जीएस जीके पर अपना पूरा ध्यान फोकस कर देना। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो फिर आराम से आपका नंबर आ जाएगा, कोई ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। बात करें परसेंटेज की, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करें 2 से लेकर 3। पार्टनरशिप यानी कि साझा की बात करें 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, आसानी थे नंबर सिस्टम में भी। प्रॉफिट लॉस 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, किसी में 3 भी क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। ग्राफ 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन की बात करें 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। बोट एंड स्टीम की बात करें, नाव और धारा 1 क्वेश्चन था, और घातांक करनी 1 क्वेश्चन था। मैंसुलेशन 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। मैंसुलेशन में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हो गया बेलन, हो गया एक, तो बेलन से क्वेश्चन था एक, बात करें गोले से क्वेश्चन था एक, शंकु से क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा था वर्त था भाई। ठीक है, इसमें आपको वर्त और आयत, बस इन्हीं से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी एडवांस का कोई भी लेवल नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट अब जो बोल रहे हैं कि भाई एडवांस आया है नहीं आया है, तो एडवांस कुछ भी नहीं था मेरे भाई, कुछ भी नहीं था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो पेपर हैं वो टेलीग्राम पे डाल दिए हमने, पूरे के पूरे 15 की 15 सेट, आप वहाँ से जाकर कवर कर सकते हैं। ठीक है, उनका एनालाइज कीजिए सबसे पहले। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी की बातें हैं, सबसे पहले आप उनको देखिए आराम से। अगर आप सोल्व भी नहीं करते तो ईमानदारी से 15 की 15 सेट को एक बार नज़रों से निकाल के देखें, आपको पता हो जाएगा भाई पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, मैथ किस प्रकार का आ रहा है, रीजनिंग किस प्रकार का आ रहा है, और जीएस का क्या खेल आ रहा है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप दिन रात पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जो एवरेज
30 नंबर आपको मैथ में कम से कम करने चाहिए। और रीजनिंग की बात करें तो 30 प्लस में यानी 32, 31 अब या फिर 30 भी हैं तो भी आपके ठीक, यानी कि 60 नंबर प्लस में आपको मैथ रीजनिंग में आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका पता नहीं है 20 नंबर लेके आए नहीं आए, 25 नंबर आएंगे नहीं आएंगे, तो पूरा खेल इस पर ही आपको कवर करना है, ठीक है। क्योंकि जीके कहाँ से क्या आ जाए किसी को नहीं पता, आप विश्वास नहीं कर सकते दोस्त, ये ईमानदारी की बातें हैं, ठीक है। बाकी आपको ये टॉपिक वाइज इन चीज़ों पर आपको कवर करना पड़ेगा। ये डिटेल मैंने क्यों बताई है, ये डिटेल इसलिए बताई है क्योंकि आपको लगता होगा एवरेज में मेरा कोई अच्छी नहीं है, अगर आप उसको छोड़ रखे हैं कि भाई एक क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ दूँ, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्त, कवर करने का पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी मैं अगर आप बोलोगे तो मैं ये जो पेपर है 15 ये करवा दूंगा, मैथ रीजनिंग का भी करवा दूंगा, जीके भी करवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। इसी टाइप के सेम क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आ सकते हैं। डिस्काउंट की बात करें 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ईजी में है डीके में, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इतना छूट दे दिया, बट्टा कितना छूट, ठीक है। और एक तो वो उसमें जो बेईमान दुकानदार, बेईमान लोग तो हर जगह होते भाई बेईमान दुकानदार का जो क्वेश्चन है ना वो तो भाई हर शिफ्ट में लगभग सेम था भाई। फ्रैक्शन से भी सिंपल था भाई, जो निकालने हैं वही था। SI से भी सिंपल था लेकिन कैलकुलेटिव था थोड़ा, एक क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। HCM और LCM से तो भाई सेम क्वेश्चन एक था भाई, जैसे कि HCF इतना है, LCM इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या निकालनी है, सीधा फॉर्मूला रख के आप निकाल सकते थे, कुछ भी नहीं था। टाइम डिस्टेंस से भी कुछ नहीं था, एवरेज वाले में से निकल के आ रहा है। परसेंटेज भी कुछ नहीं था, परसेंटेज में भी इतना परसेंटेज है, या फिर कोई संख्या देके पूछ रखी है किसी संख्या का 50% इतना है तो उस संख्या का 70% कितना होगा, ये क्वेश्चन था भाई। और रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, सिंपल सा अनुपात समानुपात में थे, 2-3 क्वेश्चन थे लेकिन आराम से क्वेश्चन थे, कोई भी वो नहीं था। पार्टनरशिप से भी 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लगा मुझे एक शिफ्ट में, तो पार्टनरशिप में थोड़ा एक क्वेश्चन अच्छा था भाई। नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस आराम से हो सकता था, 3 भी थे किसी में, तो इनको मिस मत करना। सिंप्लीफिकेशन आराम से हो सकता है। ग्राफ में 1 और 2 आराम से हो सकते हैं। ट्रेन का क्वेश्चन एक अच्छा था भाई, ठीक है। बोट एंड स्टीम की बात करें, एक क्वेश्चन था, सिंपल था भाई, साधारण भाई, इतना वो जाएगा, विपरीत में इतनी, उसकी धारा में इतनी हो जाती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। घातांकनी से मेंसुरेशन टाइम वर्क, ठीक है। सबसे ज्यादा कमेंट मेंसुरेशन के रिगार्डिंग था, तो एडवांस का खेल नहीं है मेरे दोस्त। जो अगर आपको पढ़ना है गोला, शंकु, वर्त, आयत हो गया, बेलन हो गया, सीधे फॉर्मूले बेस पर था भाई, सीधा फॉर्मूला। गोले का जैसे कि व्यास दे दिया, व्यास के बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इसीलिए ये वीडियो है आप सभी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आराम से, बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 कितनी है भाई, ये 18 है ना, तो 18 ही है, इतनी नहीं है, ठीक है। वैसे तो 25-30 होती हैं, तो सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये 18 आप कवर कर लेना, 30 आराम से इन्हीं में से पूरा आ गया, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो पेपर आप भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।